हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिनका हल हम अपनी क्षमता के अनुसार ढूंढते हैं। किसी भी समस्या को हल करने की एक पद्धति होती है, जिसे सीखा जा सकता है। समस्या की पहचान करना, विश्लेषण कर विकल्पों का चुनाव करना और निर्णय लेना समस्या समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। यदि सूझबूझ से काम लिया जाए, तो हर समस्या का समाधान संभव है। तो चलिए देखते हैं माधव और मुस्कान मिलकर करते समस्या का समाधान। पिछले अंक में आपने देखा कि राजू ने राजेश को धमकी देते हुए अकेले में बुलाया था। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। उसने मुझे अकेले बुलाया था और हम तो 3 जा रहे हैं। अच्छा हुआ जो हमें साथ लिया। तू डर मत, हम हैं ना। उसे शक है कि सर को तूने शिकायत की। वो रहा, जाओ उसके पास। तुम भी आओ हमारे साथ। क्यों रे डरपोक, मैंने तो अकेले बुलाया था। इन दोनों को साथ क्यों लाया? वो नहीं लाया, हम आए हैं। मैं अकेला और तुम 3, मारोगे मुझे? मारेंगे क्यों? हम मार से नहीं, प्यार से बात करते हैं। पहले तो शिकायत कर दी और अब प्यार से बातें करोगे? अरे मैंने कोई शिकायत नहीं की, मानो तो। सच राजू, हम तुम्हारे दोस्त हैं, पक्के दोस्त। बताओ तो कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? हमें नहीं तो फिर किसको बताओगे? मैंने बताया तो तुम सर को बताओगे, फिर सब डांटेंगे। हम पर भरोसा रखो, दोस्ती का वादा है, किसी से नहीं कहेंगे। स्कूल में है ना वो मुझे। बोल ना भाई, कोई मारता है क्या? नहीं, मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे गणित बिल्कुल समझ नहीं आता। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है? मैं छमाही की तरह फिर गणित में फेल हो गया तो स्कूल ना जाने से कौन सा पास हो जाओगे? सही हल के लिए जरूरी है समस्या का कारण पता हो। भाई वाह, सुई गिरी घर में और हम ढूंढ रहे हैं आंगन में। मतलब ये है कि तुम्हें गणित कैसे आए इस बारे में सोचो। स्कूल बंक मत करो। कोशिश करोगे तो तुम्हें आ जाएगा। पर कैसे? मुझे भी जब कठिनाई होती है तो मैं जुनैद से ही पूछता हूँ, वो पक्का है गणित में। जुनैद से? मुझे नहीं समझ आएगा, वो तो कितना कम बोलता है। सुनो, तुम पड़ोस के अनिल भैया से पूछ सकते हो, वो तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं ना। हाँ, पर उनके पास समय नहीं होता है, कोचिंग जाते हैं वे। पर मैंने देखा है, वो रविवार को अलग तरीके से गणित सिखाते हैं, हर बार कुछ नया करते हैं। हम चलेंगे इस रविवार। आज मैं बोलूं पते की बात? चल आज तू ही बोल दे। अपने खान सर स्कूल के बाद कठिन सवाल फिर से सिखाते हैं, तू रुक कर पूछ लेना। हाँ, ये ठीक रहेगा, पर इस रविवार को मैं तुम्हारे साथ चलूंगा अनिल भैया के पास। भैया आज तो बहुत आसानी से समझ आ गया, स्कूल में यही कठिन लगता था। सब कुछ आसान होता है जीवन में, बस तरीका समझ आने की देर है। और बच्चों, वादा करो हर रविवार राजू को लेकर आओगे। ये क्यों लाएंगे, मैं खुद ही आऊंगा। मैं कहूँ पते की बात, सब साथ में ही सीखेंगे तो बहुत मजा आएगा। अनिल भैया हर बार नए तरीके से सिखाते हैं। हाँ, कभी माचिस की तीलियों से तो कभी कंकर पत्थर से, खेल खेल में ही सवाल हल। आज तो मुझे गणित आसान लगने लगा। देख, अच्छा हुआ ना जो तूने हमें बताया। अब राजू, रोज स्कूल आना। हाँ हाँ, अभी जाकर पापा को कहता हूँ, मैं तो रोज स्कूल जाऊंगा। चलो राजू तो मान गया, पर सरिता कल से स्कूल आएगी या नहीं? हाँ, पता नहीं उसकी माँ भेजेंगी या नहीं। क्या अगले दिन सरिता स्कूल आई होगी? उसके घर के कामों का क्या हुआ होगा? जानने के लिए देखें अगला अंक। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राजू ने
स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया था? उसने दोस्तों को समस्या क्या सोचकर बताई? राजू की गणित न आने की समस्या के कौन कौन से विकल्प सामने आए? राजू ने विकल्प का चुनाव किस आधार पर किया? अनिल भैया सरल तरीके से गणित सिखाने के लिए किस तरीके का उपयोग करते थे? समालोचनात्मक चिंतन। हर कही सुनी या पढ़ी बात को आंख मूंद कर सच मान लेना सही नहीं है। जरूरी है कि हम हर इस प्रकार की जानकारी, परिस्थिति, बातों या घटनाओं आदि को जांचें, उनका मूल्यांकन करें और अपनी राय बनाएं। इस तरह सोच विचार करने को समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। समालोचनात्मक चिंतन की क्षमता विकसित करने और हमें मिली जानकारी व तथ्यों को परखने के लिए कुछ प्रक्रियाओं को अपनाना उपयोगी होगा। अपने समक्ष प्रस्तुत परिस्थिति या तथ्यों के बारे में और जानकारी एकत्रित करना, एकत्रित की गई जानकारी की जांच करना और उनके लिए सबूत तलाशना, विचार विमर्श या चर्चा के समय भावनाओं के बजाय तर्क का उपयोग करना, ये पहचानना कि उस परिस्थिति का केवल कोई एक उत्तर संभव नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। अलग अलग जवाबों की तुलना कर उनमें से सबसे उपयुक्त जवाब कौन सा है, इस बात का मूल्यांकन करना। समस्या समाधान। समस्या उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण होता है, अतः उसका समाधान भी उत्पन्न होने के कारणों के अनुरूप होना चाहिए। हर समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकलता है। कोई समस्या स्थायी नहीं होती। समस्या का उचित हल तलाशने के लिए पहले उसके कारणों को जानना जरूरी है। हल के रूप में उपलब्ध विकल्पों पर विचार करना चाहिए। समस्या के हल के लिए सृजनात्मक तरीके से सोचना चाहिए। यदि समस्या के विकल्प स्वयं ना खोजे जा सके तो किसी की मदद लेनी चाहिए। सारे विकल्पों पर विचार कर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना चाहिए। निर्णय लेना। निर्णय लेना समस्या समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर जरूरी नहीं कि सभी निर्णय समस्या के हल के लिए हों। निर्णय लेना एक कौशल है। मुद्दे के सभी पक्षों पर सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं, पर इतनी देर भी ना हो कि निर्णय का कोई फायदा न मिले। निर्णय अपनी उम्र, कार्य, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, उसके प्रभाव आदि को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए। निर्णय ऐसे ना लें जिन पर हमें बाद में पछतावा हो। अपने निर्णय पर हमें सदा गर्व हो। ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए।